नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग के द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसे बायोलॉजिकल पदार्थों का उपयोग करना जिससे मानव को उपयोग हो, मानव समाज का उपयोग हो, मानव समाज को की उपयोगिता बढ़े। इसे जिस तकनीक की सहायता से अपन अध्ययन करते हैं उसे हम जैव तकनीक कहते हैं। जैव तकनीक में हम ज़्यादातर उन बायोलॉजिकल एजेंट्स का उपयोग करते हैं जो सामान्यतः प्रकृति में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, यीस्ट, पादप, जंतु कोशिकाएं, कोशिकांग, ऊतक आदि। किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी जैव प्रौद्योगिकी के दौरान हम इन सूक्ष्म पदार्थों का उपयोग कर या जंतु कोशिका, पादप कोशिका या कोशिकांगों और ऊतकों का उपयोग कर मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं। अब इसकी उपयोगिता है क्या? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो है कृषि के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति हुई है जो क्रांति हुई है वो क्रांति एक्चुअल में जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही हुई है। जो बायोटेक्नोलॉजी ने जो क्रांति की है उस क्रांति से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधे की अनेक कृषि योग्य किस्मों का हम निर्माण कर लेते हैं, जो कि इनकी पोषण क्षमता, उत्पादन क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। इनके उपयोगों में अगर हम देखें तो रोग रहित और रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना इसमें मुख्य लक्ष्य रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें यह होता है कि जो रोग प्रतिरोधक पौधे हैं वो जो है निर्मित हो जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, जिससे उनको ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, प्रतिरोधक होने का भी कोई बीमारियां नहीं लगती और फसल जो है उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। दूसरा है कीट, कवक, विपरीत मृदा अवस्थाओं, सूखा, शाकनाशी के प्रतिरोधक उत्परिवर्तित किस्में तैयार करना। यानी इसका जो एक उपयोग ये भी है कि भाई हम ऐसे किस्में को तैयार करें जो इनके जैसे कीट, कवक, हर्बिसाइड्स आदि के लिए प्रतिरोधक हो। यानी उसमें हमें किसी रसायनों का उपयोग न करना पड़े या किसी रसायनों या किसी पेस्टिसाइड पर निर्भर न रहना पड़े। किसान जो है इन फसलों को जब खेतों में उगाता है तो उसको सीधा ही उसका जो लाभ प्राप्त हो, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पराग को संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार करना है। इस कृषि क्षेत्र में जब पराग कोषों का जब कल्चर किया गया तो उससे एक ही साथ हजारों पौधे तैयार किए गए, जिसकी सहायता से किसानों को बहुत फायदा हुआ। और अगुणित पौधे जो है वो तेजी से वृद्धि करने वाले होते हैं, इसलिए उनको जो लगाने में किसान या कृषि के क्षेत्र में बहुत लाभदायक रहा। भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बढ़ाना। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि हमारी जो है किसानों के या खेतों में जो फसलों के लिए आवश्यक है। तो अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है सॉइल में तो फसल जो है या पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो ऐसे पौधों का निर्माण किया गया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया को बढ़ा देते हैं, या ऐसे बैक्टीरिया को पहचाना गया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया सॉइल में बढ़ा देते हैं। पौधों में पोषण क्षमता को बढ़ाया गया, यानी उनके अंदर जो मिनरल्स है या स्टार्च है उनके लेवल को बढ़ाया, ताकि जो मानव समाज है उसको अधिक पोषक पौधे प्राप्त हो सकें। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण ये भी है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है बायोटेक्नोलॉजी ने। जैव प्रौद्योगिकी मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों और रसायनों को
के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है। इसमें मूलतः ये हुआ कि उन पदार्थों का जो है उपयोग किया गया, उन रसायनों का उपयोग किया, उन जीवों का उपयोग किया गया, जिससे जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो कार्य बहुत मुश्किलों से या बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट से होता था, वो बहुत ही सरल हो गया है। जैसे पहला है औद्योगिक सूक्ष्म जीव उत्पाद, जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका उत्पादन जो है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा है किण्वन उत्पाद, जैसे लेगर इंडस्ट्री में जो है क्रांति ला दी है इस किण्वन उत्पादों के कारण, जो इनका उत्पादन बढ़ गया है औद्योगिक स्तर पर। सूक्ष्म जीव बायोमास बढ़ गया है, जिसके कारण अन्य जो उत्पाद हैं उन बनाना बहुत आसान हो गया। एंजाइम और प्रोटीन निर्माण, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से एंजाइम और प्रोटीन्स के निर्माण की क्रिया जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे उद्योगों का विकास हुआ। फिर है कृत्रिम ईंधन, जैसे एथेनॉल, मीथेन, हाइड्रोजन का सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादन, जो है कार्बन के उपयोग के कारण बहुत तेज़ी से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। इससे बचने के लिए जब औद्योगिक स्तर पर हमने जो है बायो लिक्विड्स या बायो जो केमिकल्स का निर्माण शुरू किया, जो कि हमारे वातावरण के लिए भी हार्मफुल नहीं थे, उनमें कृत्रिम ईंधनों का निर्माण किया, जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया गया, जैसे एथेनॉल, मीथेन, हाइड्रोजन। वह इनके इस्तेमाल से एक तो वातावरण भी साफ रहता है, दूसरा इनकी कॉस्ट भी जो है वो कम रहती है। सूक्ष्म जीव खनन प्रक्रिया द्वारा धातुओं को उनके उसको प्राप्त करने में इनको फायदा हुआ। स्टेटिन उत्पादन, यह जीवाणु कोशिका में कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ प्रथम मानव वृद्धि हार्मोन है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा 100 ग्राम इकोलाई जीवाणु कोशिकाएं किण्वन यंत्र में 5 मिलीग्राम सोमेटोस्टेटिन निर्माण करती है। इसके पूर्व इतनी ही मात्रा का हार्मोन 100 टन भेड़ों के मस्तिष्क से तैयार किया गया। यानी जब उनका उपयोग या उनका निर्माण में बहुत परेशानियां होती थी, आजकल वो बहुत ही सरलता से सूक्ष्म जीवों की सहायता से या बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर है स्वास्थ्य की देखभाल में जैव टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है स्वास्थ्य में किया गया। जैसे मेडिकल सेक्टर में भी क्रांति ला दी है बायोटेक्नोलॉजी ने। बहुत सारे जो बीमारियां थी जिनके उपचार संभव नहीं हो पाते थे, आजकल बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से या उनके प्रोडक्ट की सहायता से बहुत ही आसानी से उनका उपचार किया जा सकता है। जैसे वैक्सीन के निर्माण में जो है इन्होंने बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। कई वैक्सीनों के निर्माण बहुत आसान हो गए। स्टीरॉयड हार्मोन्स के निर्माण जो कि बहुत मुश्किल था, उनके लिए स्टीरॉयड हार्मोन का उत्पादन होने लगा। गर्भपूर्व रोग की जानकारी मिलने लगी। जो जेनेटिकल डिजीज़ थे उन रोगों के बारे में भी जो है बहुत आसानी से पता लगाया गया और उनका ट्रीटमेंट आसान हो गया। जैसे जीन थेरेपी की जीनों का अदला बदली में इनका उपयोग किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से स्वास्थ्य यानी मेडिकल सेक्टर में भी बहुत फायदा हुआ है। फिर बात करें पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। देखिए एनवायरमेंटल जो है वो हमारे उद्योग से, हमारी कृषि से, हमारे जीवन से, हमारे रहन सहन से जुड़ा हुआ है। अगर हम पर्यावरण से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम पर्यावरण को भी देते हैं। अगर हम दूषित चीज़ों को पर्यावरण को देंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। वो भी हमें, अगर हम पर्यावरण को दूषित चीज़ें देंगे तो पर्यावरण भी हमें दूषित चीज़ें ही देगा। तो हम अगर उसको साफ करें तो उसको साफ करने के लिए मनुष्य के द्वारा पूर्व में ये चीज़ें ये उपलब्ध नहीं थे, परंतु आज वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, बहुत सारे उत्पाद ऐसे दिए हैं जिनकी सहायता से हम एनवायरनमेंट को साफ कर सकते हैं। जैसे उनमें है अवशेष पदार्थों का निष्पादन। अवशेष पदार्थ एक बहुत बड़ी समस्या है मानव समाज के लिए। उनको निष्पादन के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी जो है ऐसे माइक्रोब्स बनाए हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, माइक्रो केमिकल्स बनाए, केमिकल्स बनाए और
ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज की पहचान की है जो अपशिष्ट पदार्थों को बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है समाप्त कर देते हैं। फिर है बायोमास, एथेनॉल, बायोगैस, हाइड्रोजन, पेट्रो उत्पाद का उत्पादन किया गया किसकी सहायता से? बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से। थैंक यू सो मच। अगले उसमें मैं आपको जो है इसके बारे में और अधिक जानकारी